प्रणाम। जय श्री राम। आज से हम अष्टावक्र गीता पर ये वीडियो श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इन वीडियोस के माध्यम से हम अष्टावक्र गीता में जो गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, जो हम सबके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, उसे आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अष्टावक्र गीता में कुल 20 अध्याय हैं और इनमें राजा जनक और मुनि अष्टावक्र के बीच में एक संवाद है, जिसमें राजा जनक आत्मज्ञान और मुक्ति को लेके अपने प्रश्नों को पूछते हैं और मुनि अष्टावक्र बहुत ही डिटेल्ड में, बहुत ही विस्तृत तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से। राजा जनक मुनि अष्टावक्र से कहते हैं, कथम ज्ञानम वापनोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद ब्रूहि मम प्रभो। इस श्लोक के माध्यम से राजा जनक ने मुनि अष्टावक्र से 3 प्रश्न किए हैं और वास्तव में वो 3 प्रश्न ही पूरी अष्टावक्र गीता के आधार हैं। तो आइए समझते हैं कि वो 3 प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न है, कथम ज्ञानम वापनोति, अर्थात ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। यहां ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, परमात्मा की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। वास्तव में ये सब एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कथम मुक्तिर भविष्यति, अर्थात मुक्ति कैसे होती है। यहां मुक्ति का अर्थ जन्म मरण से मुक्ति भी है और संसार के बंधनों से भी मुक्ति है। और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि हम आगे जाकर मुख्यतः सांसारिक बंधनों से मुक्ति के विषय में ही अपनी चर्चा को केंद्रित रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। जैसा कि हमने बताया कि ये तीनों प्रश्न ही संपूर्ण अष्टावक्र गीता के आधार हैं। तो आइए एक एक करके तीनों प्रश्नों के विस्तार में जाते हैं। तो पहला प्रश्न एक बार फिर से, कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। यहां ज्ञान का तात्पर्य है परम ज्ञान से। वो ज्ञान जो मिल जाए तो हम सबका जीवन आनंदमयी हो जाए, मस्ती से भर जाए, हमारा सारा तनाव मिट जाए और हम अपने सांसारिक कर्मों को करते हुए भी एक खुशहाल जीवन बिता सकें। दूसरा प्रश्न है, सांसारिक बंधनों से मुक्ति कैसे मिलती है, सांसारिक झमेलों से, सांसारिक परेशानियों से मुक्ति कैसे मिलती है। और तीसरा प्रश्न है कि वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। वास्तव में ये जो तीसरा प्रश्न है, ये पहले और दूसरे प्रश्नों में जो समस्याएं बताई गई हैं, उन्हीं का हल है। तो आइए वैराग्य को हम विस्तार से समझते हैं। वैराग्य शब्द वास्तव में संस्कृत भाषा के शब्द राग से बना हुआ है। राग का अर्थ होता है मोह, आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट। तो वैराग्य का अर्थ होता है राग से रहित, अर्थात जिस किसी ने भी अटैचमेंट से, आसक्ति से, मोह से, लगाव से छुटकारा पा लिया, हम कहेंगे कि उसे पूर्ण वैराग्य की प्राप्ति हो गई है। अब प्रश्न उठता है कि ये आसक्ति, ये मोह, ये लगाव, ये अटैचमेंट आखिर किसके लिए होता है। तो
अध्यात्म की भाषा में कहते हैं कि ये अटैचमेंट सांसारिक विषयों के लिए होता है। अब अगला प्रश्न कि विषय क्या है, तो आइए विषय को हम ध्यान से समझते हैं। तो विषय की ये परिभाषा है कि वो सब वस्तुएं या अनुभव जो इंद्रियों के माध्यम से हमारे मन में एक आकर्षण पैदा करती हैं, जिससे हमें उन वस्तुओं से, उन अनुभवों से आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, उनको विषय कहते हैं। तो विषय कितने प्रकार के होते हैं? विषय 5 प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि विषयों का जो स्रोत है वो हमारी इंद्रियां हैं, और हमारी कितनी इंद्रियां हैं? हमारी 5 इंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जीभ एवं त्वचा। तो आइए पहले आंखों से संबंधित विषय के बारे में समझते हैं। तो हमने कई बार ये नोटिस किया होगा कि भाई हमने आंखों से कुछ सुंदर देख लिया, कोई बड़ा मकान देख लिया, कोई गाड़ी देख ली या कोई रूप देख लिया, तो हमने देखा कि हमारे मन में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है, एक आसक्ति पैदा हो जाती है, और उसके बाद हम वही सोचते रहते हैं, उसको कंटेम्पलेट करते रहते हैं। तो ये है आंखों से संबंधित विषय। ठीक उसी प्रकार हमारे कानों के विषय की बात करते हैं, तो यदि हमने अपने कानों से अपनी बुराई सुन ली किसी के द्वारा तो हम परेशान हो जाते हैं, हमने प्रशंसा सुन ली तो हम खुश हो जाते हैं, और उससे भी तमाम तरह के बंधन, तमाम तरह की आसक्तियां हो जाती हैं। इसी तरह जीभ का विषय है कि भाई हमने कुछ अच्छा खा लिया एक बार, जो हमारे जीभ को अच्छा लगा, स्वाद अच्छा लगा, तो फिर हमें उस खाने वाली वस्तु को लेकर आसक्ति हो जाती है। इसी तरीके से त्वचा है, स्पर्श से भी हमें आसक्ति हो जाती है, हम सब जानते हैं। ठीक ऐसे ही यदि नाक के माध्यम से हमें कोई खुशबू आती है तो हमें उससे भी आसक्ति हो सकती है। तो ये थे 5 विषयों के प्रकार। भगवत गीता में विषय को लेकर कहा गया है, ध्यानात् विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। अर्थात विषयों का ध्यान करने से मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमने कोई बहुत बड़ी गाड़ी देख ली और हमारे अंदर एक आसक्ति पैदा हो गई, एक आकर्षण पैदा हो गया भाई कि हमें ये गाड़ी चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर एक कामना पैदा हो गई, एक डिजायर पैदा हो गया। परंतु किसी कारणवश यदि हमारी ये कामना पूरी नहीं हो पाती है, हम वो गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, तो हमारे मन में एक क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हमारी वो कामना पूरी नहीं हो पाई। यही भगवत गीता के श्लोक का अर्थ है। तो आइए अब हम वैराग्य को समझने का प्रयास करते हैं। वैराग्य का सीधा सा अर्थ यही है कि सांसारिक विषयों और भोगों में आकर्षण का ना होना। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैराग्य का अर्थ सांसारिक भोगों और आकर्षण से घृणा करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वैराग्य का अर्थ है कि इन भोगों और आकर्षण के प्रति आसक्ति का ना होना, अटैचमेंट का ना होना, लगाव का ना होना। वैराग्य का अर्थ इस बात को भली भांति समझ लेना होता है कि सुख सुविधाएं, धन दौलत
ये सब क्षणिक है, नश्वर है, आज हैं तो कल नहीं हैं। तो जब तक ये हमारे पास हैं, हमें इन्हें एंजॉय करना चाहिए, इनको भोगना चाहिए। परंतु किसी कारणवश यदि हमारे पास कल ये सब नहीं है तो हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। हमें इनके प्रति आसक्ति या अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये हमको समझ आ गया तो समझिए वैराग्य हो गया। भगवत गीता में वैराग्य के विषय में कहा गया है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मन चंचल और कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। पतंजलि योग सूत्र में वैराग्य के बारे में कहा गया है कि दृष्टान श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात जो न तो देखे हुए विषयों में तृष्णा रखता है और न ही सुने हुए विषयों में तृष्णा रखता है, वही वैराग्यवान कहलाता है। यहां देखे हुए विषय का अर्थ है सांसारिक विषय, लौकिक विषय जिसे मनुष्य स्वयं भोगता है, और सुने हुए विषय का अर्थ है अलौकिक विषय जैसे कि स्वर्ग आदि से संबंधित। क्योंकि हम सुनते हैं भाई स्वर्ग है, लेकिन हम जानते नहीं कैसा होता है। तो पतंजलि योग सूत्र में उसे कहा गया है कि सुने हुए विषय। तो जो मनुष्य ना तो देखे हुए विषय में और न ही सुने हुए विषय में कोई तृष्णा रखता है, वही वास्तव में वैराग्यवान है। अर्थात हमने सांसारिक विषय तो त्याग दिए, परंतु हमारे मन में यह है कि भाई हमें मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा और हमें उच्च आसन मिलेगा, भगवान के दरबार में जगह मिलेगी। अगर हमें इस तरह की तृष्णाएं हमारे मन में हैं तो फिर हम वास्तव में वैराग्यवान नहीं हैं। उस वैराग्य का कोई अर्थ नहीं है। वैराग्य का अर्थ है सभी तृष्णाओं का समाप्त हो जाना। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय को हम आगे बढ़ाएंगे। आपसे प्रार्थना है कि यदि संभव हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री राम।